नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? महीने के 18वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1832वें लेख में आज का विषय है बेटी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बेटी का जन्म भाग्यवान परिवार में ही होता है। चाहे फिर वो गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके भाग्य फल के अनुसार ही उनके परिवार में बेटी का जन्म होता है। उसके बाद बेटियां अपने कर्म फल के अनुसार पलती जरूर हैं, लेकिन भाग्य फल के अनुसार ही बेटी का जन्म होता है। इसमें त्योहार भी विश्वास करता है। एक पति पत्नी सामान्य चर्चा के अंतर्गत बात कर रहे थे। पत्नी जबकि गर्भवती थी तो उसने पति से पूछा, आपको क्या लगता है, अपने यहाँ बेटी होगी या बेटा? तो पति ने कहा, परमात्मा जो भी हमें देंगे वह स्वीकार हमें प्रसाद रूप से हम उसका स्वीकार कर लेंगे। अगर बेटा होगा तो निश्चित रूप से उसे मैं साइन दिलवा के अपने जैसा योग्य इंजीनियर बनाने का प्रयास करूँगा। पत्नी ने पूछा, अच्छा, अगर बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो उसे तो मुझे कुछ सिखाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटियां जन्मजात संस्कारवान होती हैं। इसीलिए उसे मुझे कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। बेटी अगर जन्म लेगी तो मुझे मेरी माँ का प्रतिबिंब दिखेगा उसमें। माँ जैसे मेरे को बात बात में रोकती टोकती थी, ठीक उसी प्रकार वह भी मुझे रोकेगी टोकेगी, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये पहनो वो पहनो, ये खाओ वो करो। यह उसका व्यवहार होगा। वह पूर्ण रूप से पिता को समर्पित रहेगी और पिता की प्यारी दुलारी बेटी बनी रहेगी। अगर वो कितनी भी उम्र की बड़ी हो जाए, लेकिन पिताजी के रूप लिए वह हमेशा लाडली बेटियां ही रहेगी। साथ ही बेटियां भी चाहती है पिताजी उसे बेबी डॉल के रूप में ही किसी भी उम्र में हो प्यार करे। वह पिता के रूप में अपने एक हीरो को तलाशती है। उस हीरो की छवि वह बाल्यावस्था से युवावस्था तक तो पिता में ही देखती है, किंतु विवाह के उपरांत वही छवि वो अपने पति के रूप में भी देखना चाहती है। उसी गुण धर्म में पति को भी देखना चाहती है। अगर पिता से किसी ने थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार कर लिया, वह बेटी जन्म जीते जी उसको अपना दुश्मन मान लेती है। वह उसे कदापि माफ़ नहीं करती। बेटी चाहे कितने भी दूर हो, मन मस्तिष्क में वह उनके निकट ही रहती है। पत्नी ने कहा, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या बेटे लोग कुछ सेवा नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। बेटे को संस्कारवान बनाना पड़ता है। जब संस्कारवान आपका बेटा हुआ तो वह भी वही काम करेगा जो बेटी करती है। लेकिन बेटी जन्मजात संस्कारवान होती है, इसीलिए बेटी को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। पत्नी ने कहा, बेटी तो पराया धन है, विवाह के उपरांत वह पराए घर चली जाएगी। तो क्या हुआ? बेटी किसी भी कोने में हो, माँ बाप से दूर नहीं हो सकती। अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकती तो मानसिक रूप से तो पिता के साथ ही हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, स्त्री सम्मान त्योहार का भी धर्म है और वो उसका पालन करता है। आज के लेख के माध्यम से आप सभी स्नेही से अनुरोध है, स्त्री का सम्मान करें, चाहे वह किसी भी रूप में हो। बेटी, पत्नी, बहू, बहन या किसी भी रूप में, इवन आपकी दोस्त भी है तो उसका सम्मान जरूर करें, क्योंकि महिला का सम्मान ही आपका सम्मान है और आपका सम्मान हमारे देश का सम्मान है। दोस्तों, इसी सम्मान के साथ आप सभी स्नेहीजनों को अनुरोध है,
नारी शक्ति का सम्मान करते हुए आप सभी सुखी रहें, सफल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ नमस्कार।